हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 1 के ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 आवर बॉडी। तो बच्चों, इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जिससे बच्चों आप लोगों के पास भी क्या है, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं, है ना। और सारे बॉडी का बिल्कुल अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि नोज़ के ज़रिए है जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। माउथ के ज़रिए है जो हम लोग खाना खाते हैं। आइज़ के ज़रिए है जो हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं। ईयर्स के ज़रिए है जो हम लोग किसी चीज़ को सुनते हैं। तो सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स रहता है उनका बिल्कुल अलग अलग वर्किंग रहता है ना, सबका अलग अलग काम रहता है हमारे शरीर में। तो जैसे कि हम टीथ के बारे में देखते हैं। टीथ मतलब क्या होता है, हमारी दाँत। तो हमारे दाँत के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी फूड्स वगैरह लेते हैं तो उसे चबाने का काम जो रहता है वो टीथ करता है ना। तो आप दाँत के ज़रिए ही खाना खाते होंगे। दाँत नहीं रहे तो हम लोग खाना नहीं खा सकते। फिर किसी चीज़ को पकड़ने के लिए या फिर फूड को पकड़ने के लिए हमें फ़िंगर की ज़रूरत होती है। बगैर फ़िंगर का हम लोग किसी भी फूड को पकड़ नहीं सकते। इवन बच्चों, जब आप खाना खाते होंगे, रोटी खाते हो या फिर चावल खाते हो, तो फ़िंगर से ही फूड को उठाते होंगे और उसे अपने मुंह में डालते होंगे। तो अगर फ़िंगर ना हो तो हम लोग किसी भी फूड्स को है जो कैरी नहीं कर पाएंगे, उसे उठा नहीं पाएंगे। आप एक बार ट्राई करके देख लेना। आई वॉक विथ माई लेग्स। बच्चों, अगर हमारे पास पैर ना हो तो हम लोग चल नहीं सकते। पैर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पैर ना हो तो हम लोग चल नहीं सकते। इवन हमारा जो हैंड रहता है, आई कैन होल्ड अ बैट विथ माई हैंड्स। तो हम लोग जो अपने मतलब जो बैट रहते हैं, जो क्रिकेट खेलते समय जो हम लोग बैट हैंडिंग करते हैं, तो हाथ के ज़रिए हम लोग किसी चीज़ को पकड़ते हैं। अगर हाथ ना हो तो हम लोग बैट को हैंडल नहीं कर सकते। इवन आप अपने बुक को भी हैंडल नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को है जो हैंडल नहीं कर सकते। अब बच्चों, कुछ क्वेश्चन है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आई हैव डैश हैंड्स। आपके पास कितने हाथ हैं? 2 हैं या फिर 3 है? जितना है भाई बता देना, यहाँ पे लिख देना। तो ज़ाहिर सी बात है, सभी के पास 2 हाथ ही होते, तो वहाँ लिखना है आई हैव 2 हैंड्स। बी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आई हैव डैश लेग्स। मतलब आपके पास कितने पैर हैं? तो 2 पैर ही होते हैं, तो वहाँ लिख देना आई हैव 2 लेग्स। थर्ड क्वेश्चन है, आई हैव डैश आइज़। आपके पास कितनी आँखें हैं? तो 2 आँखें हैं, इसीलिए लिखना है आई हैव 2 आइज़। डी में लिखा हुआ है, आई हैव डैश लिप्स। आपके पास कितने होंठ हैं? 2 होंठ ही होंगे, तो वहाँ लिख देना आई हैव 2 लिप्स। फिर नेक्स्ट जो लास्ट है लिखा हुआ है, आई हैव डैश नोज़। बच्चों, आपके पास कितने नाक हैं जिससे आप सांस लेते हो? 1 है या फिर 2 है? ज़ाहिर से बात है 1 ही नाक होंगे, तो वहाँ पे लिख देना आई हैव अ नोज़। मतलब मेरे पास सिर्फ 1 ही नाक है। बच्चों, यहाँ आप कुछ फिगर में देख पा रहे हो। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो हमारे बॉडी पार्ट्स रहते हैं, तो बॉडी पार्ट्स का है जो फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में हमें हेल्दी रहना और क्लीन रहना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्दी रहने के लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ लिखा हुआ है, वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स। मतलब बाहर के, जो घर के बाहर जो गेम खेला जाता है, जैसे अब क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल्स हो गया, ये सब आउटडोर गेम्स होते हैं। तो हमें है जो आउटडोर्स गेम्स ज़रूर खेलना चाहिए। आउटडोर गेम्स खेलने से हमारी बॉडी है जो फिट रहती हैं और हमारा बॉडी भी है जो हेल्दी रहता है। वी मस्ट डू एक्सरसाइज डेली। हर दिन है जो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन है जो कंटिन्यूसली बना रहता है और हम लोग पूरी तरह से हेल्दी रहते हैं। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एंड टेक अ बाथ एवरी डे। हमें दिन भर में कम से कम है जो 2 बार है जो ब्रशिंग करना चाहिए। एक सुबह में उठते समय ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले है जो ब्रश कर लेना चाहिए। और हर दिन है जो नहाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, आप लोग भी है जो रेगुलर नहाया करो, 2 दिन बीच के करके मत नहाना। नेक्स्ट है, वी मस्ट स्लीप वेल एट नाइट। बच्चों, आप लोगों का सोना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ठीक से सोते नहीं हो तो फिर आपका पढ़ाई में है जो दिमाग नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। इवन कोई भी काम है जो आप प्रॉपर्ली तरीके से है कर नहीं पाओगे। इसीलिए आप लोगों को कम से कम है जो 8 घंटा सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए रात को है जो बहुत अच्छे तरीके से सोया करो। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक इनफ वाटर। बच्चों, आप लोगों को है जी हेल्दी फूड है जो खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसीलिए घर में जो दाल चावल सब्ज़ियाँ बनती हैं उन्हीं का है जो भोजन में प्रयोग करना चाहिए और है जो बहुत ही ज़्यादा पानी पीना चाहिए।
नेक्स्ट है वी मस्ट वेयर क्लीन क्लॉथ एंड कम आवर हेयर। हमें है जो साफ़ सुथरे है जो कपड़े पहनना चाहिए और हमें अपने बाल को है जो कंघी से है जो कंघी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई वॉक विथ माई। हम लोग किसके ज़रिए है जो चलते हैं, लेग्स के ज़रिए, हैंड्स के ज़रिए या फिर आइज़ के ज़रिए? तो लेग्स के ज़रिए चलते हैं, तो लेग्स हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आई च्यो माई टेथ। हम लोग किसी खाने को किसके ज़रिए चबाते हैं, टंग के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए या फिर टीथ के ज़रिए? तो टीथ के ज़रिए मतलब दांत के ज़रिए है जो हम लोग अपने मतलब किसी भी फूड को है जो चबाते हैं। आई सी विथ डैश। हम लोग किसी चीज़ को किसके ज़रिए देखते हैं, नोज़ के ज़रिए, आइज़ के ज़रिए या फिर ईयर्स के ज़रिए? तो नाक से तो देख नहीं सकते, कान से तो देख नहीं सकते, तो आइज़ से ही देख सकते हैं। आई हेयर विथ माई ईयर्स, आइज़ और नोज़। हम लोग किसी बात को कैसे सुनते हैं, कान से, आँख से या फिर नाक से? तो कान से सुनते हैं ना। बच्चों कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है, जैसे आप देख पा रहे हैं सबसे पहला लिखा हुआ है वी मस्ट प्ले डैश गेम। हमें किस तरह का गेम खेलना चाहिए, आउटडोर या फिर इंडोर? तो आउटडोर गेम्स खेलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट डू डैश डेली। हमें कौन सा काम रेगुलरली करना चाहिए? तो हमें एक्सरसाइज है जो डेली करना है। वी मस्ट डैश वेल एट नाइट। हमें रात को कौन सा काम है जो अच्छे से करना चाहिए? तो सोना, स्लीप। वी मस्ट स्लीप वेल एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट ईट डैश फूड। हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए? तो हेल्दी फूड खाना चाहिए। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड। अब है नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स है, इसमें लिखा हुआ आई हैव 2 हैंड्स। क्या आपके पास 2 हाथ है? अगर 2 हाथ है तो ट्रू लिख देना, 3 हैंड है तो फॉल्स लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव 2 नोज़। हमारे पास 2 नाक होते हैं? नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही नाक होते हैं, तो इसे ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, वहाँ फॉल्स लिख देना है। आई हैव 2 ईयर्स। हमारे पास कितने कान होते हैं, एक या फिर 2? 2 कान होते हैं, इसीलिए वहाँ पे ट्रू लिखना है। आई हैव 2 लेग्स। आपके पास 2 पैर हैं, तो 2 पैर है तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट होगा। और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है नेम 5 बॉडी पार्ट्स। बच्चों तो हमारे पास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 5 का ही नाम लिखना है। जैसे नोज़ हम लोग लिख सकते हैं, माउथ, आई, हैंड, लेग, ये 4 मतलब 5 है जो हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी पार्ट्स हेल्प्स यू टू सी। कौन सा बॉडी पार्ट्स के ज़रिए है जो हम लोग देख सकते हैं? तो आइज़ हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, है ना, आँखों के ज़रिए है जो हम लोग किसी चीज़ को देख सकते हैं। विच बॉडी पार्ट्स हेल्प यू टू स्मेल। किस बॉडी पार्ट के ज़रिए है जो हम लोग स्मेल करते हैं, मतलब किसी चीज़ को सूंघते हैं? तो आवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल। इस तरह से हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ये जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर है जो आप सी वर्क और एच वर्क वाले कॉपी में है जो नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।